मेरे आपके जैसे लाखों नहीं करोड़ों भक्त साथ चलने को तैयार है। आज नहीं कल फरीदाबाद पहुंच रहे हैं। उस दामोदर यादव को खुला चैलेंज है आज आपके कैमरे के माध्यम से। भीम आर्मी का ही वो कार्यकर्ता है दामोदर यादव, और वो जो नकली यादव बन के वहां पे घूम रहा है, जिस प्रकार की वो बात कर रहा है, उसको हम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि कल पूरी यात्रा फरीदाबाद में पहुंच रही है। अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है तो कल वो वहां पर उपस्थित रहे। फरीदाबाद में यहाँ पर भीम आर्मी वाले जो जिला अध्यक्ष वगैरह इन लोगों की मीटिंग मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये कह रहे हैं कि हम जो है फरीदाबाद में यहाँ पर निकलने नहीं देंगे और ऐसा हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका पिछवाड़ा ऐसे लाल हो जाएगा, पकौड़े की तरह तल के खा लेंगे। जय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय, बागेश्वर धाम की जय, महाराज की बोल, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर सरकार की, सतगुरु दादाजी महाराज की, सतगुरु सिनेसी बाबा की, और फिर भी कहूँगा ये जितने भीम और मीम वाले हैं ना, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए या सेंट्रल जेल में भेज देना। और जो जितने ये टटपूंजिया घूम रहे हैं यादव जैसे, इनको जेल में भेज देना चाहिए। भीम आर्मी के लिए क्या कहेंगे? भीम आर्मी के लिए भीम आर्मी को तो खत्म ही कर देना चाहिए, और इनके जितने पदाधिकारी है इनको सबको जेल में भेज देना चाहिए। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो मोदी जी से अपील करूँगा, जो सोच रहे हैं आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, आज की डेट में कर देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, डीएक्सटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित अपने सहयोगी परमजीत के साथ इस समय मौजूद हूं दिल्ली छतरपुर मेट्रो के पास कात्यायनी मंदिर में। जैसे कि आप सभी को पता है, कात्यायनी मंदिर में 7 नवंबर को पूज्य गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में उनके आह्वान पर यहाँ से 7 नवंबर को यात्रा के लिए जो आह्वान किया गया था, उसको आप देखेंगे कितनी भारी संख्या में, यहाँ पर लाखों की संख्या में कह सकते हैं, लाखों की संख्या में, क्योंकि हमने काउंटिंग नहीं करी, लेकिन आप देखेंगे जब इतनी भयंकर संख्या में, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ फुटेज के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं नाचते गाते और जा रहे हैं। बिल्कुल थकान का इनके अंदर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। ये थके हुए हैं पूरी मस्ती में, प्रभु राम की मस्ती में, और बागेश्वर धाम सरकार के जयकारों के साथ यहाँ पर गुंजायमान होता हुआ आप ये देखेंगे यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन जा रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ आज आपको बता देता हूँ, ये बागेश्वर धाम सरकार के आह्वान पर हिंदू एकता के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पर जो पद यात्रा निकाली जा रही है, 10 दिवसीय ये पद यात्रा है। 10 दिवसीय यात्रा में ये जो श्रद्धालु जन हैं लगातार चलते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, और ये जो जनमत संग्रह है, जो श्रद्धालु जनों का अपार आप भीड़ देख रहे हैं, ये संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। और ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लगता है मथुरा वृंदावन जब पहुँचेगी, ये श्रद्धालुओं की जो अपार समूह आप देख रहे हैं जो ये पहुंचेगा, तो लगता है कि मथुरा में जगह नहीं होगी कदम रखने की। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। हिंदू राष्ट्र ज़्यादा लगता नहीं कि दूर है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के आह्वान पर जिस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू 80 करोड़ हिंदुओं का भारत में यहाँ पर स्थान है और इससे ज़्यादा भी है। इसके अलावा जब 80 करोड़ हिंदू हैं तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि क्यों ना ये हिंदू राष्ट्र बने। जब बंटवारे के समय में एक टुकड़ा पाकिस्तान को दे दिया गया, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, तो दूसरा टुकड़ा हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हुआ। इसी बात को लेकर यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि गजवा हिंद नहीं चाहिए,
भगवा हिंद चाहिए। भगवा हिंद के लिए डिमांड रखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे लाखों की संख्या में। बाकी आगे की कवरेज के लिए हम सुनवाते हैं। यहाँ प्रजापति समाज है और यहाँ पर इनके संगठन भी है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कुछ कही हैं। आइए सुनवाते हैं, जुड़ते हैं इनसे। यहाँ पर विशाल जैसे कि पदयात्रा निकली है बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में, तो कैसा आनंद बरसा है? ये बताइए। बहुत आनंद आया और ऐसी यात्रा तो हर महीने किसी ना स्टेट में निकाल लेनी चाहिए देवेंद्र शास्त्री जी को। और मैं तो मोदी जी से अपील करूँगा, जो सोच रहे हैं आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, आज की डेट में कर देना चाहिए शाम तक। जैसे कुछ विरोधी तत्व यहाँ पर काफी उछल के आए हैं बीच में, देखो जैसे कि भीम आर्मी और एक और भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट पे कंप्लेन कर रहा था, जो देखो क्या कहेंगे उसके लिए? हर जगह कुत्ते तो मिल देंगे आपको और हाथी तो झूमता हुआ जाएगा जैसे गया, और उनकी हिम्मत नहीं है जो आके मुंह पे बोले। और ऐसे हमारे पास असामाजिक तत्व वही हैं जो खाते सरकार का है, उनको हर तरीके की सुविधा चाहिए, आरक्षण होने चाहिए, पर ये चीज़ नहीं चाहिए। भीम और भीम दोनों एक ही आदमी है, ये दो आदमी नहीं है। तो ये तो अंबेडकर जी का धम्म है, कोई गौतम बुद्ध का धम्म तो चला नहीं रहे लोग। देखो जी, अंबेडकर जी ने जो संविधान में लिखा था, संविधान अलग चीज हो गई, जो इन्होंने धम्म बनाया है, जो धम्म, तो वो गौतम बुद्ध का धम्म तो चला ही नहीं रहे, ये तो अपना अंबेडकर धम्म चला रहे हैं। अपना चला रहे। गौतम बुद्ध का चलाना चाहिए इनको, उसको भी तो ये मानते हैं। फरीदाबाद में यहाँ पर भीम आर्मी वाले जो जिलाध्यक्ष वगैरह इन लोगों की मीटिंग मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये कह रहे हैं कि हम जो है फरीदाबाद में यहाँ पर निकलने नहीं देंगे और ऐसा हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका पिछवाड़ा ऐसे लाल हो जाएगा, पकौड़े की तरह तल के खा लेंगे। जो जनसंग्रह देखा जो भक्तों का जो मामला, ये लगभग 2 लाख के आसपास हो गया होगा। ये मेरे ख्याल से 3 के एयरफेयर में है। नहीं, गुरुजी ले रहे थे 1 लाख, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि 2 लाख के ऊपर। हमें तो शुरू में परमिशन मिली थी 50,000 है, 50,000 प्लस ही रहेंगे 10-20। पर ये है आज जो गुरुजी ने ये काम किया है, इससे पहले ना हुआ है और आगे तो होते ही रहेंगे। हम शास्त्री जी से यही निवेदन करेंगे, हर महीने कोई ना कोई स्टेट में ये यात्रा करें और मोदी जी से फिर याचना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए आज। ऐसा नहीं लगता आपको देवेंद्र शास्त्री ऐसे हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो एक ऐसा चेहरा है जिनके आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो एक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल देखो जी, जो देवेंद्र शास्त्री जी हैं, इन्होंने एक लो जलाई थी, वो लो आज पूरा विकराल रूप ले चुकी है और हिंदू इतना जाग चुका है। जो पहले हम जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर बोलता था, जब से 14 से भारत सरकार बनी है, हमारी बीजेपी की सरकार बनी है, जब से सबका मुंह बंद कर दिया है। आज वो पाकिस्तान भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है। जैसे कि मैं काफी वीडियो देख रहा हूँ कुछ दिनों से, ये कह रहे हैं कि बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। बौद्ध राष्ट्र, बौद्ध कौन है? बौद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं, वो भी तो सनातनी है, वो भी तो हिंदू धर्म से टच है, वो हिंदू धर्म से नहीं। ये तो हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं मानते। किसका है? तो वो बौद्ध को भी ना माने, अम्बेडकर को भी ना माने, किसी को भी ना माने। ये संविधान का बहाना लेकर चल रहे हैं जो इस तरह से, और काफी बौद्ध धर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। बौद्ध राष्ट्र आज कितना % है बौद्ध? ये सारा हिंदू तो कन्वर्ट हुआ है। जो मोमडन समाज है हमारा, ये भी तो हिंदू से ही आया है। कई लोग तो जो है वो कह रहे हैं मोमडन मुसलमानों को सीधा सीधा बोलते हैं कि SC ST OBC को जो है आप हिंदू ही मत मानो। हाँ जी, कौन बोलेगा? दामोदर जी तो अपनी राजनीति रोटी पका रहे हैं, उनको आगे अलग से लड़ना। उसको ये नहीं पता कि 80% 90% तो हिंदू है। जब आप हिंदू का विरोध करोगे तो आपको वोट कौन देगा? मोमडन समाज की तरफ बामन करके कोई बंदा है। अब ये इनके टिकट के चक्कर में है और कोई इनका रीजन नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हमें टिकट मिले, हम इलेक्शन लड़े और जीत के। पॉलिटिकल मैटर है सारा। और जो देवेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं, ये समाज के लिए कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए कर रहे हैं। हिंदुस्तान को जगाना था, इन्होंने जगा दिया। लो जो जलाई थी आज वो पूरा प्रचंड हो चुकी है। मैं रतिराम प्रजापति, दक्ष प्रजापति विकास संगठन दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, हमारी पूरी संस्था है। ये हमारा बैनर है और सबने मिलके बाबा का आशीर्वाद लिया है, उनका स्वागत किया है। ये पूरी हमारी टीम खड़ी है। ये बैनर है, ये बैनर। तो आप प्रजापति समाज से हैं, जैसे कि OBC में आते हैं कि OBC में आते हैं सर हम। तो OBC पे एक बार फिर से आप मैं कहना चाहता हूँ, OBC को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग कि जिससे ये लोग भी कन्वर्ट हो जाएं और बौद्ध धर्म में आ जाए। OBC ना कन्वर्ट हुआ ना होगा।
कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू है, हिंदू रहेगा। ऐसे भी बाप बदलने से कुछ नहीं होगा, बाप ही रहेगा। बाप तो बाप रहेगा। ये है। मैं रतिराम प्रजापति दक्ष प्रजापति विकास संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज हमने देवेंद्र शास्त्री जी का यहाँ स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया और हम फिर पुनः मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत को। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जो जितने ये टटपूंजियाँ घूम रहे हैं यादव जैसे, इनको जेल में भेज देना चाहिए। भीम आर्मी के लिए क्या कहेंगे? भीम आर्मी के लिए भीम आर्मी को तो खत्म ही कर देना चाहिए और इनके जितने पदाधिकारी है इनको सबको जेल में भेज देना चाहिए। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, भीम आर्मी वाली को जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। भीम बाबा जी ने जो कुछ कहा था उस पर अमल हो ही नहीं रहा है। बाबा जी ने तो बड़ी अच्छी बातें कही थी, किसी के खिलाफ और कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी जाति वर्ग के लिए कभी नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी कि जो समाज की बुराइयां हैं वो खत्म करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया था। ये तो भीम वाली अपनी रोटी सेकने के लिए उसको तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं। क्या लगता है प्रजापति समाज को भी तोड़ने का प्रयास किया है? नहीं, प्रजा समाज इतना कमजोर थोड़ा है, प्रजापति समाज इतना कमजोर बाबू जी नहीं ने है। बोला हम बाप नहीं बदलते। बिल्कुल, कभी हो ही नहीं सकती वो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसे करने बागेश्वर धाम सरकार के लिए 2 शब्द। इन्होंने जो शुरुआत करी सनातन धर्म के लिए वो सराहनीय है। और हम सभी हिंदू भाइयों को, हिंदू भाई क्या, पर पूरे समाज को आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो। बाबा ने कभी किसी जाति वर्ग का विरोध कभी नहीं किया कि तुम मुसलमान हो उसका विरोध किया है। उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग यहाँ पैदा हुए हो, भारत माता की जय तुम भी बोलो। उन्होंने इस पर जोर दिया। देवेंद्र शास्त्री जी के लिए 2 शब्द। देवेंद्र शास्त्री जी ठीक है, सबसे बढ़िया है। जैसे वो कहते हैं गजवा हिंद नहीं भगवा हिंद होगा, क्या कहेंगे? भगवा हिंदी होगा। और आप देख रहे हैं सारे में आज की तारीख में भगवा ही भगवा चल रहा है, बस उसके अलावा कुछ और है भी नहीं। क्या कहेंगे, गजवा हिंद चाहिए कि भगवा हिंद? हिंदी रहेगा जी। भगवान बागेश्वर धाम सरकार के लिए 2 शब्द। बागेश्वर धाम सरकार के लिए 2 शब्द। नहीं, बागेश्वर धाम सरकार के लिए देवेंद्र शास्त्री जी के लिए क्या कहेंगे? इनके लिए आज जो इन्होंने आश्रम ने बहुत इनका स्वागत किया, सम्मान किया है और दक्ष प्रजापति विकास संगठन की तरफ से। जी 2 शब्द। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को चाहिए कि जिस तरह की यहाँ पद यात्रा हुई है आगे इसी तरह का हर स्टेट, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड में चले जाएं, ये वर्ल्ड में फैलाए हिंदू धर्म को। गुप्ता जी, सनातन धर्म की जय। आ जाओ एक मिनट। ये रवि गुप्ता। सभी हिंदू धर्म है, दक्ष प्रजापति विकास संगठन अपनी तरफ से सभी लोगों को, मानव को एकता के लिए जिस तरह से शास्त्री जी जोड़ रहे हैं इसी तरह हम भी इसमें लगे हुए हैं। सदा हिंदू जिंदाबाद। और आप कह रहे हैं से बागेश्वर धाम इसी तरह की यात्राएं हर जगह निकालें। हिंदू एकता के लिए सर, जैसे कि बाबा पूजनी हमारे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज ऐसे विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारा है हिंदू एकता को लेकर, जैसे कि पद यात्रा को निकाला है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है, ऐसे विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? सीताराम, मेरा नाम रवि गुप्ता है, परम पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम के चरणों का दास हूँ। जैसे कि विरोधियों के बारे में आपने कहा, विरोधियों को भी मेरा सिर्फ सीताराम ही करूँगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, गुरुदेव अपना काम कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के साथ जिस तरीके का सैलाब, मैं कहूँगा सुनामी, जिस तरीके की सनातनियों के साथ चल रही है, निश्चित तौर पे अपने आप में एक ये बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो इस ऐसी सनातन की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। अभी भीम आर्मी के एक फरीदाबाद के जो है जिलाध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, फेसबुक मैंने देखा है। वो कह रहे हैं फरीदाबाद में जो है हमने निकलने नहीं देंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ, वैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है, ऐसा बोला है उन्होंने, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है अगर निकली तो हम जो है आंदोलन करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं परम पूज्य गुरुदेव के साथ। मेरे आपके जैसे लाखों नहीं करोड़ों भक्त साथ चलने को तैयार है। आज नहीं कल फरीदाबाद पहुंच रहे हैं। उस दामोदर यादव को खुला चैलेंज है आज आपके कैमरे के माध्यम से। भीम आर्मी का ही वो कार्यकर्ता है दामोदर यादव, और वो जो नकली यादव बन के वहां पे घूम रहा है, जिस प्रकार की वो बात कर रहा है, उसको हम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि कल पूरी यात्रा फरीदाबाद में पहुंच रही है, अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है तो कल वो वहां पर उपस्थित रहे। तो ये वीडियो टैग कर दूं दामोदर यादव? बिल्कुल कर दीजिए आप। बाबू जी ने बड़ा अच्छा बोला था भीम आर्मी के लिए 2 शब्द।
बाबूजी बड़ा अच्छा बोलेंगे भीम आर्मी। नहीं, मैंने तो जो बोलना था आपके चैनल को न्यूज दिया और बढ़िया आज यहाँ पर और फिर भी कहूँगा ये जितने भीम और मीम वाले हैं ना, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए या सेंट्रल जेल में भेज देना। हाँ जी।